जब से हम लोग 84 में पूज्य गुरुदेव जी के पास आए, तब से गुरुदेव जी के भावना के अनुसार उनका भाव था कि हम भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आए थे। दोनों गुरु भाई एक साथ आए थे। गुरुदेव जी ने कहा कि बिना पढ़े लिखे तो मेरे पास भी नहीं रह सकते हो। तो गृहस्थ को जितनी शिक्षा की आवश्यकता है, उससे अधिक आवश्यकता शिक्षा की साधु को है। और एक शिक्षित संत परंपरा से हम चल रहे हैं, इसलिए आप लोगों को भी शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा। गुरुदेव जी की सेवा करते हुए जीवन की अंतिम सांस तक इनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। गोस्वामी नेपाली जी की पंक्ति है कि धरती प्यासी परती प्यासी, प्यासी है आस लगी खेती। जब ताल तलैया भी सूखी पाए, क्या प्यास लगी रहती। बागों की चर्चा कौन करे जब यहाँ डगरिया प्यासी है। ऐसे त्यागपूर्ण संपन्न संत श्री चिदानंद साहब जी जब से पूज्य गुरुदेव जी बीमार पड़े, जब तक श्वास रुका नहीं तब तक ये वहां से हटे नहीं। हम लोग तो चल देते थे, दिन भर रहते थे, रात में भी रहते थे, अलग हट करके सो लेते थे। लेकिन इन महापुरुषों की जो सेवा है गुरुदेव जी के प्रति, कि सांस के साथ सांस में सांस मिला करके चलते थे। अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी प्यास सबको पीछे करके, अवकाश मिलता था तो कुछ खा लेते थे, अवकाश मिलता था तो कुछ सो लेते थे। जब तक सांस रहा तब तक श्वास के साथ खड़े थे। ऐसे हमारे विरक्त वरिष्ठ श्री चिदानंद साहब जी, हमारे प्रबंधक जो 2 आश्रम है, रानी पतरा और डंगराहा पूर्णिया, उसके मुख्य प्रबंधक संत श्री विनम्र स्वरूप साहब जी, जिनका पूज्य गुरुदेव जी के साथ सेवा रहा है और पूज्य गुरुदेव जी के बाद मेरे साथ कदम से कदम मिला करके, कंधा से कंधा मिला करके चलते हैं। ऐसे प्रबंधक संत श्री विनम्र स्वरूप साहब जी, मंचस्थ अन्य हमारे साथी प्रदीप साहब जी और एक संत महेश्वरी बाबा, जो जानते होंगे आप लोग, सुकेला के बभरना गांव है, वहां के एक संत थे जिन्होंने 114 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ा। उनके साथ कदम में कदम मिला करके, अभी तो पंडाल है, गाड़ी है, हम लोग गाड़ी से आते हैं, लेकिन करूपंथ समाज कबीर साहब के विचारों को फैलाने के लिए कपाड़ पर एम्पलीफायर और बैटरी लेकर के घूम घूम करके प्रचार किए, कबीर साहब के विचारों को जिंदा रखा। उस पर पूज्य गुरुदेव जी भी कहा करते थे कि हम लोग जोता हुआ खेत पहले से था, लेकिन खेत की जोताई हो, अब क्या कहते हैं, पाटा नहीं हो, चौकी नहीं हो तो खेत बनता नहीं है। तो जोता हुआ खेत पहले से था, उस पर पाटा लगाए हमारे महापुरुष। ऐसे संत श्री महेश्वरी साहब जी और मंचस्थ जितने प्रसिद्ध संत हैं, श्रद्धेय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, कुछ भी निवेदन करूं इसके पूर्व इस जुजब, यहाँ के जुजब जन समाज को धन्यवाद देता हूं। और उसके पूर्व आज
जो हमारे आमने सामने होने का अवसर दिया है, उसके मूल जड़ में हमारे संत श्री असंग स्वरूप साहब जी, विष्णुदेव साहब जी, और जिन्होंने ये प्रस्ताव ला करके पूरे युवजन समाज में एक जागृति आई है, तो उस युवकों को धन्यवाद है। तत्पश्चात निवेदन, आज इस विशृंखल युग में जहां विज्ञान के चकाचौंध में संसार के मनोरम दृश्यों में जहां संसार डूबा हुआ है और युवा पीढ़ी के लोग डूबे हुए हैं, लेकिन उसी विशृंखल युग में परिस्थिति में मानगंज के पावन धरती के युवा पीढ़ी, वृद्धों में तो श्रद्धा है, वो तो सहज है, लेकिन युवाओं में जो श्रद्धा का भाव जगा है, जो मैंने देखा कि मेरे आगवानी के लिए लंबी लाइन थी गाड़ियों की, सब पर युवा पीढ़ी के लोग थे। तो युवकों को धन्यवाद है। तत्पश्चात निवेदन है कि इस समय जो हमारा जीवन है, जिस दिशा में बह रहा है, वह दिशा हमारे जीवन को विकास की तरफ नहीं ले जा सकता है। कि भारत ऋषि ने कहा है, उपनिषद के ऋषि ने, कि उत्तिष्ठत जाग्रत पाराप्यवाराण्य निबोधत। ऋषि कहते हैं कि उठो, जागो। वाक्य लगता है बहुत सरल, लेकिन ऋषि मजाक कर रहा है। जो आदमी जगा हुआ है, आप लोग कहेंगे कि हम लोग तो जगे हुए, सुबह सूर्योदय होता है, हम लोग जग जाते हैं, सूर्यास्त होता है, रात में भोजन करके सो जाते हैं। ऋषि जगने की बात क्यों करते हैं? कि उत्तिष्ठत, कौन सी चीज दिखाई दिया आपको? मैं अभी कहूं कि उठिए, जग जाइए, तो लगेगा कि मजाक है। मजाक है कि नहीं? जगने का हम सोचते हैं, जगने का मतलब है कि हमारी आंखें खुली हुई, कान खुला हुआ है, सारी इंद्रियां खुली हुई है, ऐन्द्रिक सारे व्यापार हो रहे हैं, फिर भी हम सोए कैसे हैं? फिर भी हम नींद में कैसे हैं? विशुद्ध योगाचार्य श्री असंग साहब से ऋषि कहते हैं कि उत्तिष्ठत, जगो। लगता है हम लोगों को कि हम जगे हुए हैं, कि ऋषि कह रहा है कि नहीं, सोए हो। आंख तुम्हारी भले खुली हुई है, कि विचार के दृष्टि से तुम सोए हो। आंख तुम्हारी भले खुली हुई है, और वैचारिक दृष्टि से हम अध्ययन करें कि जिस दिशा में हमारा जीवन बह रहा है, जिस दिशा में हमारा, समझिए कि हमारे समूचे देश की स्थिति बह रही है, युवाओं की शक्ति बह रही है, जिस तरह का परिवर्तन हमारे जीवन में आया है, सबसे पहला परिवर्तन हमारे जीवन में आया कि हमारा भोजन विकृत हो गया। भोजन में विकृति आई। जब हमारे देश की भोजन व्यवस्था सही थी, या एक आंकड़ा से बात करूं कि 90 के दशक में भारत सरकार एक सर्वे किया था। वो सर्वे किया था कि भारतवर्ष में शाकाहारियों की जमात कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, और मांसाहारियों की संख्या कितनी है। अब प्रश्न होगा कि ऐसा सर्वे कराया क्यों भारत सरकार? इसका उत्तर आगे आएगा।
कि इसके पीछे इसका कारण क्या क्या हुआ, आज तक में हम कितना बदले हैं। जो कि ऋषि ने सूत्र दिया था, आहार शुद्धो सत शुद्धि, सूत्र दिया ऋषि कि आहार शुद्ध हो। आहार जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक शरीर का रक्त कण शुद्ध नहीं होगा, तब तक शरीर में पूर्ण शक्ति नहीं आ सकती है, शरीर दीर्घायु नहीं होगा। तो भारत सरकार सर्वे कराया था, उस सर्वे का रिपोर्ट आया कि इस देश में 95% आदमी शाकाहारी था 90 के दशक में, ज्यादा पीछे नहीं, और 5% लोग मांसाहारी थे। लेकिन इस अभी 2024 है, 2-3 दशक में, तीसरा दशक हम कहें इसको, चौथा दशक चढ़ा है, इस चौथे दशक के पूर्वार्ध में ऐसी कौन सी दुर्घटना घट गई। क्योंकि 90 के दशक के सर्वे को आप देखें तो अभी जितना रोगी है और जितना रोग है, इतना रोग था, इतना रोग नहीं था। बहुत पीछे नहीं ले जाएंगे आप, बहुत पीछे ले जाएंगे तो और बहुत बड़ी बात होगी। आप नजदीक से आइए, 90 के दशक के लोग जो बच रहे हैं उसको अनुभव होगा, और आज के जो युवा पीढ़ी है वो अपने जीवन का अध्ययन करें, तुलनात्मक अध्ययन करें। चूंकि कबीर साहब का विचार मंच है, कबीर विचार मंच है, और कबीर साहब के नाम से पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा इस आश्रम का भी शायद उद्घाटन हुआ है, आश्रम की स्थापना हुई है। कबीर साहब के विचार, कबीर साहब का विचार बिल्कुल सापेक्ष, बिल्कुल निर्भ्रांत है। उसके तहत आज चिंतन हम करें कि 90 के दशक में 95% शाकाहारी था, और उस समय ये रोग नहीं थे। हार्ट अटैक सुने थे जो बूढ़े लोग हैं 90 वाले, 90 के दशक में जो थे उस समय हार्ट अटैक सुनाई दिया था। शुगर कहीं कहीं नहीं, शुगर भी कहीं कहीं, ब्लड प्रेशर भी कहीं, ब्लड प्रेशर भी कहीं कहीं। लेकिन एक चौथे दशक के पूर्वार्ध में आते आते आप देख लीजिए कि संतों की बातों को नहीं मानने का परिणाम क्या हो गया।